और चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक। पुलिस विभाग ने 9,662 नए पदों को मंजूरी दी है। 6 महीने तक चलेगा जन विश्वास अभियान। तो करीब 7,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने अगले 6 महीने तक जन विश्वास अभियान चलाने का फैसला किया। इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी वार्ड एवं पंचायत स्तर तक पहुंचकर आम लोगों से संवाद करेंगे, योजनाओं का फीडबैक लेंगे और मौके पर समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को बड़ी सौगात देते हुए 9,662 नए पदों के गठन को मंजूरी दी है। बता दें कि हाल ही में 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रमोशन मिला। पिछले साल 8,500 पदों को मिलाकर 2 साल में करीब 18,000 नए पद पुलिस विभाग के लिए परमिट किए जा चुके हैं। तो बैठक में करीब 7,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। सरकार का दावा है कि इससे 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा को महर्षि संदीपनी श्रद्धा पर्व के रूप में भी मनाया जाएगा और संदीपनी स्कूलों में कार्यक्रम भी होंगे। तो देखिए, 6 महीने तक जन विश्वास अभियान चलेगा। इसको लेकर पुलिस विभाग को बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट ने 9,662 नए पदों की सौगात दी है। तो देखिए, कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले किए गए। करीब 1,800 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग में 5 साल तक योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति मिली है। साथ ही मल्हारगढ़ डाब युक्त सिंचाई परियोजना, रिहंद परियोजना को भी मंजूरी दी गई। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना की 110 करोड़ रुपए की निरंतरता, भोपाल में आइशर सेंटर की 85.5 करोड़ रुपए की ड्रोन टेक्नोलॉजी परियोजना को मंजूरी दी गई। तो वहीं ग्वालियर की बात करें, वहां पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय में नए पदों की स्वीकृति देने का फैसला लिया गया। तो मंदसौर में विधि विभाग के नए पदों का सृजन हुआ है। समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान भी। और इसी बीच योजना की निरंतरता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय भी लिया गया। तो देखिए, बड़ी सौगात जो है दी गई है और इसको लेकर आपको बता दें कि 7,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए, जिससे पुलिस विभाग को ये बड़ी सौगात मिलती हुई और कई बड़े बदलावों की उम्मीद अब की जा रही है। तो देखिए, किस तरीके से नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है और इसी को लेकर डॉक्टर मोहन यादव जो है ये तमाम बातें कैबिनेट में करते हुए नजर आए। और कैबिनेट में बातें होने के बाद से ये बड़ी सौगात लोगों को मिलती हुई, पुलिस वालों को मिलती हुई, जिसके बाद से बड़े बदलाव सामने आएंगे। तो देखिए, बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां पर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। मढ़ाताल में एक्सरे सेंटर पर कार्रवाई की गई है। लिंग परीक्षण को लेकर शिकायत मिल रही थी। बच्ची होने पर गर्भपात करने के दस्तावेज भी मिले हैं। तो मढ़ाताल में एक्सरे सेंटर पर कार्रवाई की गई। लिंग परीक्षण को लेकर शिकायत मिल रही थी। मढ़ाताल में एक्सरे सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है। लिंग परीक्षण को लेकर शिकायत मिल रही थी। बच्ची होने पर गर्भपात को लेकर ये तमाम जानकारियां। तो जबलपुर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचता हुआ जबलपुर का मामला, जहां पर मढ़ाताल में एक्सरे सेंटर पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। लिंग परीक्षण को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद से कार्रवाई की गई है। सोनोग्राफी सेंटर में पीसीपीएनडीटी के कुछ नियमों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई है। तो उसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम, मैडम जो हैं, उनके निर्देशन में अभी जांच कार्रवाई चल रही है। जांच में हम सारे दस्तावेजों का भी जब्त कर रहे हैं और जब्त करने के बाद उनका विस्तार में एनालिसिस किया जाएगा। इसके बाद समझ में आएगा कि भाई किस तरीके का उल्लंघन है। कि वह बच्ची है, फीमेल है, उसके बाद गर्भपात करा दिया जाता है। तो जैसे हमें सूचना मिली तो हमारे कलेक्टर सर और एसपी सर के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुछ दिन से हम यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, फिर फाइनली हमने यहाँ दबिश दी है। अभी मौके पे पुलिस की टीम, सीएमएचओ सर की टीम एवं प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है। जांच कराई जा रही है। जांच में बहुत ही अच्छे साक्ष्य हमें मिल रहे हैं और उसके बाद एफआईआर पंजीबद्ध करा के वैधानिक कार्रवाई की। और वहीं शहडोल में एक मामूली सी बात ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। तेज रफ्तार कार से उड़ा एक
कंकड़ बच्चे को लगते लगते बच गया, तो जिसके बाद शुरू हुई कहासुनी दो पक्षों में खूनी संघर्ष में बदल गए, जिसके बाद पाली रोड पर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। थोड़ी ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि देर रात पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को स्वयं मौके पर पहुंचना पड़ गया। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। कल रात को 10 साढ़े 10 बजे के बीच में शहडोल शहर का एक थाना है सुहागपुर, वहाँ पर एक होटल के सामने एक गाड़ी चलने पर से गाड़ी से पत्थर उछट के एक व्यक्ति को लगा था। उस बात पर से कुछ युवकों के पीछे में विवाद हुआ था और उस विवाद के दौरान काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। इसमें कुछ गाली गलौज और मारपीट भी हुई थी, तो जिसमें 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और इसमें थाना कोतवाली, थाना सुहागपुर क्षेत्र में दोनों जो लड़ने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और वहीं डिंडोरी में नवविवाहिता की फांसी लगाकर सुसाइड करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला की शादी महज 2 महीने पहले हुई थी। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। उनका कहना है कि सास ससुर बेटी को परेशान करते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, ये जानकारी हुई कि हमारे बच्चे के पास फोन आया कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। हमने सर तो बिल्कुल ऐसे ही अचानक दौड़ किया। उसके बाद यहाँ देखे तो उन लोग यहाँ अस्पताल में ले आए। लड़की हमको देखे तो ख़त्म। ये जो खुशबू के पति मेरे जीजा थे, वो उनके नंबर से कॉल आया। उसकी चाची बात की मेरे से कि खुशबू की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी आ जाओ मम्मी पापा को लेके। तो मैं फ़ौरन तुरंत लेके आए यहाँ मम्मी पापा को और बड़े बाबू पिताजी को लेके आए। यहाँ आया तो देखा कि खुशबू मर चुकी थी। खुशबू शिकायत उसकी सास और ससुर दोनों। उसकी सास भी मतलब जो मुंह में आता था वो बोल देती थी, और उसके ससुर भी बहुत गाली वाली मारने की धमकी देता था कि मेरे को जानते नहीं हो, मोहल्ले से मेरे बारे में पूछ लेना कि मैं कितना खतरनाक हूँ, कि मैं किस किस को क्या बोल देता हूँ करके, क्या कर लेता हूँ करके। और ये मोहल्ले वाले भी सब जानते उसके बारे में। और वह इंदौर के एक निजी बैंक में काम करने वाली 26 वर्षीय युवती का जला हुआ शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। युवती का शव उसके किराए के कमरे से मिला। पुलिस को मृतका के सिर पर चोट के निशान भी मिले, जिससे मामला काफी संदिग्ध हो गया। मृतका की पहचान पलक के तौर पर हुई, जो मूल रूप से हरदा जिले के टिमरनी की रहने वाली थी और इंदौर के बिजनेस पार्क में एक निजी बैंक में नौकरी कर रही थी। जानकारी के अनुसार पलक पिछले 4 साल से कमरे में अकेले रह रही थी। पिछले 2 दिनों से परिजनों का उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लगातार फोन का जवाब नहीं मिलने पर पिता ने मकान मालिक से संपर्क कर हाल चाल जानने को कहा। इसके बाद मकान मालिक ने आसपास के लोगों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा और पलक का जला हुआ शव रसोई घर में पड़ा हुआ पुलिस को मिला। तो मौके पर गैस बर्नर खुला हुआ था। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। खतरनाक के अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी, जिसमें वो जली हुई हालत में मिली थी। ये लगभग शनिवार की रात की बात है। तो इसमें तत्काल की टीम मौके पर पहुंची थी और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसका मर्ग कायम कर लिया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। ये जो महिला थी बेसिकली 26 वर्ष की उम्र थी, वो मूलतः हरदा की रहने वाली थी और आईसीआईसीआई बैंक में ये एम्प्लॉय थी। और इसमें अब सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं और पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। किन परिस्थितियों में इसकी मृत्यु हुई है, तो इसमें चूंकि काफी मर्ग जांच में काफी संदेह है, तो इसमें टीम लगा दी गई है और जल्दी इसमें कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट खुलासा होगा। सिवनी में ग्राम सभा की बैठक में हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में हुए निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी और गांव में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर और साफ सफाई पर सवाल किए। आरोप है कि इससे भड़के सरपंच मनवाती चंद्रवंशी और सरपंच पति पूरन लाल चंद्रवंशी ने ग्रामीणों से अभद्रता शुरू कर दी और अपशब्द कहे, जिससे ग्रामीण भड़क गए। ठीक है, पटाएंगे ना, आप करवाइए, आप करवाओ तो
तो देश भर में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। सीएम साय ने कहा कि संसद में एंटी पेपर लीक बिल लाने की बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संबंध में कैबिनेट में भी निर्णय लिया था। आने वाले समय में यदि कोई भी पेपर लीक होगा तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो बिल लाने की बात हुई थी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में भी फैसला किया था और वो बिल के रूप में आ रहा है। आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक इस तरह से होगा तो दोषीदार लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान एक्ट में होगा। और वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में ज्ञानेश्वरी यादव ने इतिहास रच दिया। उन्होंने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की रहने वाली हैं। उनकी जीत पर सीएम विष्णुदेव साय ने उनको बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव ने दुनिया में देश और प्रदेश का नाम किया है। सिल्वर पदक जीतकर उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। का नाम ज्ञानेश्वरी यादव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है सिल्वर पदक जीतकर और और भी आगे बढ़े। बहुत बहुत उनको आशीर्वाद। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर रेजिमेंट के गठन को लेकर केंद्र सरकार के रुख का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से इसकी मांग की थी और अब केंद्रीय रक्षा मंत्री की ओर से मिले सकारात्मक जवाब से प्रदेश के युवाओं में नई उम्मीद जगी है। सीएम ने कहा कि बस्तर रेजिमेंट बनने से स्थानीय युवाओं को भारतीय सेना में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। और माननीय रक्षा मंत्री जी बिल्कुल हम लोगों ने मांग की थी और माननीय रक्षा मंत्री जी का जवाब आया है तो अच्छा रहेगा। हमारे स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। कांकेर दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बस्तर संभाग के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों संग बैठक करते हुए जिला मेडिकल कॉलेज मर्दापोटी आश्रम का भी निरीक्षण करेंगे। मलेरिया से 3 बच्चों की मौत के बाद सिकाई लेवल बैठक होगी। बैठक में मलेरिया की रोकथाम को लेकर समीक्षा भी की जाएगी। तो देखिए, लगातार 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। मलेरिया से ग्रसित लोगों की मौत हुई, जिसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं। क्योंकि मलेरिया के लिए हम सभी जानते हैं कि दवा, इंजेक्शन हर कुछ उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद अगर मौतें हो रही हैं तो फिर बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें उपचार कैसे दिया जा रहा है। तो देखिए, बस्तर संभाग के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के संग बैठक करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नजर आएंगे। जिला मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से 3 बच्चों की मौत की जानकारी मिली, उसके बाद से उसको लेकर भी बैठक करते हुए नजर आएंगे। और वहीं कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। बीजीएल सेल डेटोनेटर मौके पर नष्ट किया गया। पुलिस, बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई भी देखने को मिली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये तमाम हथियार वहां से बरामद किए गए हैं। डेटोनेटर मौके पर नष्ट किया गया। बीजीएल सेल जब्त की गई है। पुलिस, बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई, जिसमें कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलवादियों के ऊपर ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो 10 किलो बारूद भी बरामद किया गया है। भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया गया। तो कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सल डंप बरामद किया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डीआरजी, बीएसएफ की तरफ से ये संयुक्त कार्रवाई, जिसमें तमाम हथियारों की गोलियां आप देख रहे हैं। इस तरीके से कुछ हथियार भी नजर आ रहे हैं जिनको बरामद किया गया। दंतेवाड़ा में मंगलवार तड़के एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। बांसी थाना क्षेत्र के धुरली गांव के पास यात्रियों से भरी एक ट्रैवल्स की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। दुर्घटना में 10 से 12 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंच गए। राहत एवं बचाव अभियान चलाकर बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।
वहीं रायगढ़ में एक महिला ने 2 अपचारी बालकों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला और दोनों अपचारी बालकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मुआवजे की रकम शराब में उड़ाने और आए दिन मारपीट से तंग आकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। इसके लिए ब्लेड से मृतक की बाई कलाई की नस काटी गई और शव को इस तरह रखा गया कि मामला आत्महत्या जैसा लगे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर ही हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। पच्चीस तारीख को मृतक के दामाद के द्वारा पूंजीपतरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि घटना दिनांक को उसके ससुर का शव वहां पर पड़ा हुआ था। पुलिस की टीम मर्ग कायम करके जांच कर रही थी तो घटना स्थल पर जो शव मिला था वो एक दुपट्टे में लिपटा था और नस कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि प्रथम दृष्टया पुलिस को संदेह हुआ और ऐसा लग रहा था कि इसे आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो जो बात सामने आई, मृतक की पत्नी और 2 औपचारिक बालक, उसमें विधि से संघर्षरत बालक और एक बालिका के द्वारा ही हत्या करना, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। और वहीं छत्तीसगढ़ के एमसीबी में कई जगहों पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई, जिसके चलते 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवा में चल रहा है, जहां पर सबसे बड़ा हादसा ग्राम पंचायत शिवपुर में हुआ और 5 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक 35 वर्षीय महिला और 14 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए। वहीं ग्राम जल्दा में एक व्यक्ति और ग्राम पंचायत कटकोना में 2 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हो गए। घटना के बाद से प्रशासन ने आम नागरिकों को बरसात के मौसम में घर से बाहर न निकलने की अपील की है। तो देखिए, अंबिकापुर में अज्ञात मानकर दफन कराए गए शव को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बाहर निकल पाया। दरअसल 2 दिन पहले महामाया पहाड़ पर सड़ी गली हालत में फंदे पर झूलता हुआ एक शव बरामद हुआ था। बाद में शव की पहचान शुभम कश्यप के तौर पर हुई। परिजनों के मांग पर पुलिस ने कब्र खुदवाकर अवशेषों को सौंप दिया, तो मामले की पुलिस जांच कर रही है। वहीं एमसीबी में बिजली विभाग की पिकअप की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। स्कूटी सवार महिला को पहले सड़क किनारे खड़ी एक वैन ने टक्कर मार दी, जिससे वो घसीटते हुए सड़क पर जा गिरी और सामने से आ रही बिजली विभाग की गाड़ी की चपेट में आ गई। आनंद फानंद में लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब वो स्कूटी से बच्चों को स्कूल से घर लाने के लिए जा रही थी। पुलिस ने बिजली विभाग की पिकअप और उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो देखिए, बिजली विभाग की पिकअप की चपेट में महिला आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर ये हादसा होता हुआ। तस्वीरें आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए हमने इन्हें ब्लर कर दिया है। एमसीबी जिले की यह तस्वीर जहां पर यह सड़क हादसा होता हुआ नजर आया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिला बच्चों को स्कूल से घर लाने के लिए जा रही थी और उसी दौरान जो है ये हादसा होता हुआ पिकअप की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। तो बिजली विभाग की पिकअप की चपेट में महिला आई जिसकी मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एमसीबी जिले की ये तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री